नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा 21 अप्रैल 2022 का पेपर है, जो कि 1-2 दिन पुराना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड यहाँ पर बात किया गया है। जैसे कि अब क्या है कि जो बीसीसीएल है और ईसीएल है, ये क्या है कि कोल इंडिया से अलग करने की तैयारी। तो अब बीसीसीएल और ईसीएल को कोल इंडिया से अलग करने की तैयारी में है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि सीएमपीडीआईएल झांकी है, असली कहानी बाकी है। शुक्रवार को जेबीसीसीआई की बैठक में उठे मुद्दे। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया कि धनबाद का है ये, कि सरकार इसे व्यवसायीकरण कहे या और कुछ, ट्रेड यूनियन के हकीम इसे निजीकरण कहते हैं। हम कहेंगे सीएमपीडीआईएल के बाद अब झारखंड स्थित धनबाद मुख्यालय की कंपनी बीसीसीआईएल और पश्चिम बंगाल के संकटोरिया हेडक्वार्टर की ईसीएल को भी कोल इंडिया से अलग करने की बात शुरू हो गई है। ठीक, दोनों ही याचिकाएं नियमित नीति आयोग के पास विचाराधीन है और सीएमपीडीआईएल को बेहतर कंपनी है और सीआईएल के लिए गौरव है। ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट्स भी वहाँ सीखने आते हैं। ठीक, और लाभकारी संस्था है, फिर भी कोल मिनिस्ट्री ने उसे अलग करने का प्रस्ताव पारित कर दिया और बीसीसीएल पर भी नजर है। और हालांकि इस बार कंपनी ने यह संदेश दिया है कि कोल इंडिया के लिए बोझ नहीं है। उत्पाद और डिस्पैच दोनों मामलों में बीसीसीएल ने ही लक्ष्य को हासिल किया है। हालांकि दोनों कंपनियों को झटका देने की तैयारी है। और यहाँ पर आगे बताया गया है कि हमने कोल इंडिया के एक नीति आयोग, मंत्रालय और शीर्ष अधिकारियों से पूछा डिस इन्वेस्टमेंट की संस्था, तो उन्होंने कहा कि यह दीपम ही बता सकता है। ठीक, देखिए सीएमपीडीआईएल का जिन्न निकला, वेतन समझौते की मीटिंग पर पड़ सकता है असर। और कोयला वेतन समझौते पर जैसे जेबीसीसीआई का गठन पहले ही हो चुका है, लेकिन वेतन समझौते को लेकर कोई निर्णायक बात नहीं हो पा रही। दरअसल सीएमपीडीआईएल के जिन्न को उछालकर शुक्रवार के वेतन समझौते की मीटिंग को डाइवर्ट करना मकसद हो सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे बताया गया कि सीएमपीडीआईएल कोल इंडिया की नाक निजीकरण बर्दाश्त नहीं, कल उठाएंगे मुद्दा। केपी गुप्ता, धनबाद। भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ नेता व जेबीसीसीआई के सदस्य केपी गुप्ता ने कहा है कि सीएमपीडीआईएल कोल इंडिया के लिए नाज है, देश की शान है। इसे अलग करने की हर कोशिश का वे और उनका संघ विरोध करेगा। शुक्रवार को जेबीसीसीआई की बैठक में भाग लेने के लिए वे आज कोलकाता निकले। कोलकाता जाने से पहले आवाज 7 डेज ने उनसे कोल सेक्टर को लेकर बातचीत की। बातचीत का लबोलुआब यह है कि कोल इंडिया को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा कि मजदूर विरोधी हर स्टेप का प्रतिवाद होगा। उन्होंने कहा कि सीएमपीडीआईएल को लेकर आज अगर विरोध नहीं हुआ तो कल बीसीसीएल और ईसीएल का भी यही प्रश्न होगा। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को बीसीसीआई को कोलकाता मीटिंग में वे इस मुद्दे को उठाएंगे और दरअसल यह सरकारी कोल कंपनी के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ है और इसे वे कभी नहीं मानेंगे। और ट्रेड यूनियन और मजदूरों को भरोसे में नहीं लेकर ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। तो एक तो ये न्यूज़ है और यहाँ पर एक देख सकते हैं न्यूज़ है कि कोल इंडिया से अलग होगी सीएमपीडीआई। तो सीएमपीडीआई अब क्या है कि कोल इंडिया से अलग होगी। देख सकते हैं कि सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट सीएमपीडीआईएल जल्द ही कोल इंडिया से अलग होगी और कोयल मंत्रालय ने इसे अलग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएमपीडीआईएल को मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड एमईसीएल के साथ मर्ज किया जाएगा। ठीक है, तो एमईसीएल के साथ मर्ज किया जाएगा। और अभी हम आपको नोटिस भी दिखा देंगे जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। इसका खुलासा सीएमपीडीआई के सीएमडी मनोज कुमार के कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव को भेजे गए पत्र से हुआ है। कोयला मंत्रालय के इस फैसले का मंजूर संगठनों ने विरोध किया है। सीएमपीडी मनोज कुमार ने इस पत्र में लिखा है कि कोयला मंत्री ने विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विलय के लिए सीएमपीडीआई की पूरी रिपोर्ट मांगी गई है और सीएमपीडीआई ने इसकी रिपोर्ट भेज दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट नोट तैयार किया जाएगा। मालूम हो कि एमईसीएल के साथ
मर्जर को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तकनीकी निदेशक प्रदीप सिंह ने बीते 13 अप्रैल को CMPDI को पत्र लिखकर प्रस्ताव मांगा था। और है यहाँ पर कि MECL के साथ मर्जर के बाद CMPDI कोल इंडिया से अलग हो जाएगी। CMPDI में मौजूदा समय में 2985 अधिकारी व कर्मी हैं। कंपनी का मुख्यालय रांची में है, जबकि क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद, आसनसोल, रामगढ़, भुवनेश्वर, बिलासपुर, नागपुर सहित अन्य राज्यों में है। कोल इंडिया की माइनिंग प्लानिंग से लेकर सारी गतिविधियों में CMPDI की सीधी भागीदारी रहती है और कोल इंडिया से CMPDI को अलग करने के प्रस्ताव को कोयला मंत्री द्वारा मंजूर दिए जाने के बाद कर्मचारियों में भविष्य को लेकर भय का माहौल है। ठीक, तो ये हो गया इसके बारे में। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं 1973 में हुआ था गठन। तो वर्ष 1973 में दिसंबर माह में केंद्र सरकार ने CMPDIL का गठन किया था। राष्ट्रीयकरण के बाद प्लानिंग तरीके से कोयला खनन किया जाए, इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसका गठन किया गया था। यहाँ माइनिंग एक्सपर्ट की टीम काम करती है। ठीक, तो ये हो गया। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक है कि देख सकते हैं कि ये आपका 13 अप्रैल 2022 को ये जो लोग नोटिस भेजे थे उसका है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट में लिखा गया है कि सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द मर्जर प्रपोजल ऑफ CMPDI और MECL। तो CMPDI और MECL का यहाँ पर ये लोग मर्जर प्रपोजल भेज दिए हैं। इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर ये लोग दे रहे हैं, देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ओएम में ये जो दिख रहा है इस्टेब्लिशमेंट डेटा है 7 अप्रैल 2022। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ जो कुछ भी यहाँ पर लिखे हैं ये सब अपना ये दिए गए हैं। ठीक, यहाँ पर आप लोग अपना पढ़ सकते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं द रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन में बी सेंड टू मिनिस्ट्री ऑफ माइंस बाई 20 अप्रैल 2022 तक। ठीक, दिस इशू विथ द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। योर सिंसियरली, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका 13 अप्रैल 2022 को जो जारी किया गया था ऑफिशियल वेबसाइट पे वही है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से अब क्या है कि जो BCCL और ECL है ये तो अलग होने की तैयारी में है, और यहाँ पर जो आपका CMPDI और MECL है ये आपका मर्ज होने के कगार पर पहुँचा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कोल इंडिया से होगी, अलग हो जाएगी CMPDI। ठीक, तो यही सब आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं। और बाकी और कोई भी अगर कोल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड जो कोई भी वैकेंसी आती है, इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको बताते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर पाएंगे ये सब जो न्यूज़पेपर है। ठीक।